तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के एक नए कानून की जो उन्होंने तिब्बत के रिगार्ड्स में पास करा है। आपको पता है कि यूएस और चाइना के बीच में काफी टाइम से कॉन्फ्लिक्ट और तनाव चल रहा है। उसी कॉन्फ्लिक्ट और तनाव को बढ़ावा देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक कानून पास करा है अमेरिका में, जो कि तिब्बत से सीधा सीधा रिलेटेड है और तिब्बत में भी दलाई लामा के मसले से सीधा सीधा रिलेटेड है। क्या है पूरा कानून और क्या है यूएस और चाइना का इसका पूरा डायनामिक्स और इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी की सारी बातें करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी प्लस। पर्टिकुलरली सीसैट का कोर्स शुरू हो रहा है 1 जनवरी से। फुल फ्लेजेड पॉलिटी कंप्लीट बेयर एक्ट डीडी बसु लक्ष्मीकांत शुरू हो रहा है 11 जनवरी से। साथ के साथ 18 जनवरी से साइंस एंड टेक का कोर्स आ रहा है लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन अनअकैडमी प्लस। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ हमारा T20 करंट अफेयर्स डेली टेस्ट सीरीज जो है वो आपको दिसंबर के महीने के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा अनअकैडमी पे। इसमें बेसिकली करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। इसका एनालिसिस जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होता है, तो आप किसी भी मीडियम के हो आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मिनट के, 40 नंबर, एकदम यूपीएससी का पैटर्न है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। हर रोज शाम को 7:30 बजे होगा और साथ के साथ आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा कि आपका स्कोर क्या है, कितना आपने स्कोर करा, कितने गलत हुए, कहां पे आपकी गलती रही, और साथ के साथ डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। राइट, इन जो T20 टेस्ट सीरीज के लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनअकैडमी की ऐप डालनी है, उसमें लॉग इन करना है और आपको जाके टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करना है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन आपका T20 करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। तो यहां पे अगर मैं एक बैकग्राउंड से शुरू करता हूं कि यूएस और चाइना के बीच में तनाव चल क्यों रहा है, तो सबसे पहले ये जो पूरी की पूरी लड़ाई की शुरुआत होती है ये होती है ट्रेड वॉर से। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं यूएस के और आते ही वो क्या करते हैं, चाइना के इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, जो चाइनीज इंपोर्ट्स हैं यूएस में, चाइना जो सामान भेज रहा है यूएस में, उनको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। ड्यूटी का मतलब टैक्स लगा देते हैं, जिससे कि चाइना का सामान यूनाइटेड स्टेट्स में आसानी से ना आ पाए। डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे ये इंटेंशन था कि अगर चाइना का सामान यूएस में आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यूएस की इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा प्रमोट होंगी और यूएस के लोगों को रोजगार मिलेगा, यूएस की जीडीपी इंक्रीज होगी। वो ये नहीं चाहते थे कि चाइना का सामान जो है फ्लड होता रहे यूएस मार्केट्स में और चाइना की जीडीपी बढ़ती रहे। तो पलटवार करते हुए, रिटेलिएट करते हुए चाइना ने क्या करा कि यूएस से आने वाला जो सामान था उसके ऊपर ड्यूटी लगानी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, दोनों ही देशों के बीच में एक फिनोमिना शुरू होता है जिसका नाम है ट्रेड वॉर्स। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, दोनों ही देशों के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर्स का एक दौर शुरू होता है। राइट, इसी के साथ साथ यूएस ने सबसे पहले क्या करा, चाइना को और ज्यादा दबाव बनाने के लिए जो चाइनीज कंपनीज यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी, बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनीज थी जो यूएस के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डाउ जोन्स, नैस्डैक वगैरह से पैसा उठाते थे। यूएस ने क्या करा, एक लिस्ट जारी करी और यह बोला कि इस लिस्ट में जितनी भी चाइनीज फर्म्स हैं वो अब हमारे शेयर मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इन आवर शेयर मार्केट। यूएस ने यह एलिगेशन लगाया कि ये जो ट्रेड फर्म्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, जितनी भी ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, इनका कहीं ना कहीं चाइनीज मिलिट्री के साथ लिंक है। चाइनीज मिलिट्री के जो जनरल वगैरह हैं उनका इसमें स्टेक होल्डिंग है और इसीलिए ये जो फर्म्स हैं ये यूएस की सिक्योरिटी के खिलाफ हैं। ये एलिगेशन लगाते हुए यूएस ने चाइना की बहुत सारी फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उन्हें कहा कि अब से आप यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकते। चाइना को इस बात का भी काफी खराब लगा। इसके अलावा यूएस ने क्या करा, बहुत सारे चाइनीज मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। मतलब कि ये बोला कि चाइनीज मिलिट्री के जो लोग हैं ये यूएस में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब लोग चाइना में, पर्टिकुलरली जिंगजियांग और तिब्बत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व है। यूएस कोई भी ऐसा काम सपोर्ट नहीं करेगा जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा हो। एंड हेंस डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बोला कि एक तो मैं इनकी सारी की सारी फर्म्स को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूं, साथ के साथ जो चाइनीज मिलिट्री के जनरल्स हैं, हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर मैं लगा रहा हूं वीजा रिस्ट्रिक्शन, अब वो यूएस में नहीं आ सकते। तो बेसिकली ये 3 मेजर कदम यूएस ने यहां पे उठाए चाइना को दबाने के लिए। इसके अलावा
आपको पता होगा कि यहाँ पे एशिया में एक समंदर है जिसका नाम है साउथ चाइना सी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे मैप में देख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है, ये चाइना कहता है मेरा है। अच्छा, ये देखिए, आपको ये रेड कलर की लाइन दिख रही होगी ऐसे, ये एक टंग शेप्ड लाइन है। इसको डिप्लोमेसी में टंग शेप्ड लाइन भी बोला जाता है, दैट इट इज अ टंग शेप्ड लाइन। और इसी के साथ साथ इसे बोला जाता है 9 डैश्ड लाइन, क्योंकि 9 डैशेस से बनी है, 9 डैश हैं, 9 लाइंस हैं, इसे कहा जाता है 9 डैश 9। तो इस 9 डैश लाइन के थ्रू चाइना जो है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करता है। अच्छा ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसी साउथ चाइना सी में एक आइलैंड ग्रुप्स है, एक आर्किपेलागो है जिसका नाम है स्प्रैटली आइलैंड्स। चाइना कहता है कि ये जो स्प्रैटली आइलैंड्स का पूरा ग्रुप है ये भी मेरा है। अच्छा, तो देखिए क्या होता है कि अगर एक आइलैंड किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है, अगर एक आइलैंड किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है, तो उसकी विसिनिटी में दूसरे देश के शिप्स आसानी से नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना कहता है कि आइलैंड्स मेरे हैं, चाइना कहता है कि आइलैंड ग्रुप मेरा है, तो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे आसियान देश के जो शिप्स हैं वो इन आइलैंड्स की विसिनिटी में, इन आइलैंड्स के पास आसानी से नहीं जा सकते। यूएस ने बोला कि ये आइलैंड आपके हैं ही नहीं, साउथ चाइना सी आपका है ही नहीं। आप किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हो कि साउथ चाइना सी आपका है? साउथ चाइना सी आपका है ही नहीं। यूएस ने बोला कि ये जो स्प्रैटली आइलैंड्स हैं चाइना के हैं ही नहीं। तो यूएस ने यहां पे क्या करा, अपने शिप्स को इन स्प्रैटली आइलैंड के पास से निकालना शुरू कर दिया। ऐसे जैसे आप देख रहे हो, रेड कलर का मार्कर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे इन आइलैंड्स के पास से निकालना शुरू कर दिया टू मेक श्योर कि चाइना यहां पे कब्जा नहीं कर रहा। बेसिकली अपना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करने के लिए, ये कीवर्ड आपको मेंस में लिखना अगर पूछा जाता है या इंटरव्यू में बोलना अगर आपको पूछा जाता है, तो कि यूएस ये जो स्प्रैटली आइलैंड्स के पास अपने नेवल शिप्स को भेज रहा है, यूएस स्प्रैटली आइलैंड्स के पास जो अपनी नेवी के शिप्स को भेज रहा है, इन शिप्स को इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करना चाहता है। वो ये कहता है कि ये स्प्रैटली आइलैंड्स जो हैं ये चाइना के हैं ही नहीं, ये तो दुनिया के हैं, अभी ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये चाइना का है ही नहीं। चाइना का इस पे क्लेम गलत है एकदम, और हेंस क्योंकि चाइना का इस पे क्लेम नहीं है तो मैं आसानी से अपने शिप्स को यहां पास से निकाल सकता हूं। इसे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ड्रिल्स। तो यूएस ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करते हुए अपने शिप्स को स्प्रैटली आइलैंड के पास से निकालना शुरू करा। तो अभी तक हमने 4 मसले देखे कि किस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में तनाव मेंटेन्ड है। ट्रेड वॉर्स, यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां से चाइनीज कंपनीज को हटाना, चाइना के मिलिट्री जनरल्स को वीजा रिस्ट्रिक्ट करना, और स्प्रैटली आइलैंड्स के पास से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ड्रिल्स करना। अब क्या होता है, आपको पता है कि तिब्बतियन बुद्धिज्म में एक सुप्रीम लीडर होते हैं जिनका नाम होता है दलाई लामा। दलाई लामा जो हैं वो तिब्बतियन बुद्धिज्म के सुप्रीम लीडर हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा तिब्बतियन बुद्धिज्म काम किस तरीके से करता है, तो बेसिकली क्या है कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे दलाई लामा, ये तिब्बतियन बुद्धिज्म के हेड हैं। ठीक है, अब इनका जो सक्सेसर होगा, कि इनके बाद दलाई लामा की पोजीशन कौन होल्ड करेगा, इनके बाद दलाई लामा एक पोजीशन का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। आप लोगों ने अपने बचपन से देखा होगा कि ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको दलाई लामा बोला जाता है। दलाई लामा बेसिकली ऑफिस का नाम है, जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही तिब्बतियन बुद्धिज्म में जो इनके हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनका नाम दलाई लामा होता है। इन पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दलाई लामा नहीं है, इनका नाम तो टेंजिंग है, लेकिन इस ऑफिस का नाम, जो ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उस ऑफिस का नाम दलाई लामा होता है। ठीक है, तो बेसिकली तिब्बतियन बुद्धिज्म में क्या होता है कि जब एक दलाई लामा जाते हैं और दूसरे दलाई लामा आते हैं, तो ये जो पुराने वाले दलाई लामा हैं ये अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस देते हैं कि ठीक है, मेरे बाद जो है आप इनको दलाई लामा बना देना या उनको दलाई लामा बना देना, स्पिरिचुअल लीडर बना देना। और इसमें तिब्बत के लोगों का भी काफी ज्यादा से होता है, उनकी वॉइस होती है। मतलब कि जो तिब्बत के लोग होते हैं वो इसमें अपना काफी ज्यादा आगे ओपिनियन रखते हैं कि हाँ इनको बना सकते हैं दलाई लामा, अगला उनको बना सकते हैं, लाइक दैट। तो अभी क्या हुआ, चाइना ने यह बोला कि अब जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे उनको मैं चूज करूंगा। चाइना ने बोला कि तिब्बत के लोगों का कोई राइट नहीं है दलाई लामा चूज करने का, तिब्बत के लोगों का कोई भी राइट नहीं है दलाई लामा चूज करने का। अब जो अगले दलाई लामा होंगे उनको मैं चूज करूंगा। तो यूएस ने बोला ये तो गलत है, आप तिब्बतियन बुद्धिज्म में इंटरफेयर कैसे कर सकते हो? आप इंटरफेयर नहीं कर सकते।
इस बात को लेके चाइना और यूएस में लड़ाई हो गई। बेसिकली यूएस जो है वो तिब्बत के लोगों के राइट्स को सपोर्ट कर रहा था, यूएस जो है वो तिब्बतियन पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा था। तो चाइना ने बोला नहीं, अब से जो नए दलाई लामा का चुनाव होगा वो तो मैं ही करूंगा। तो यूएस ने क्या करा, इस पूरे मसले को देखते हुए एक नया कानून पास कर दिया जिसका नाम है तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। इस पर्टिकुलर कानून के तहत यूएस ने बोला कि देखो सबसे पहले, अच्छा आपको ये पता होगा कि डिप्लोमेसी में क्या होता है कि हर देश दूसरे देश में अपनी एम्बेसी कॉन्सुलेट सेटअप करता है। जैसे इंडिया की एम्बेसी है यूएई में, सऊदी अरेबिया में, यूएस में, फ्रांस में, यूके में, मतलब कि हमारा कॉन्सुलेट ऑफिस। तो ऐसे ही यूएस का जो कॉन्सुलेट ऑफिस है वो शंघाई और बीजिंग में है। यूएस ने बोला सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर, तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट के अंडर, मैं जो नया कॉन्सुलेट सेटअप करूंगा वो तिब्बत में सेटअप करूंगा। अब चाइना को यहां पे डर लगने लगा कि अगर यूएस अपना कॉन्सुलेट ऑफिस तिब्बत में खोल लेगा तो वहां पे जो यूएस के ऑफिशियल्स होंगे वो तिब्बत के लोगों को सपोर्ट करने लगेंगे, तिब्बत के लोगों को पैसा और ये सब प्रोवाइड करने लगेंगे कि आप रिवोल्ट करो चाइना के अगेंस्ट। तो चाइना को यहां पे एक इनसिक्योरिटी होने लगी कि चाइना की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो खराब हो सकती है अगर यूएस अपना कॉन्सुलेट ऑफिस तिब्बत में खोलता है। तो एक बात, साथ के साथ यूएस ने बोला कि हम पूरे तरीके से तिब्बत के साथ खड़े हैं। दलाई लामा और तिब्बत की जनता जिसको भी नेक्स्ट सक्सेसर चुनेंगे तो उस पूरे डिसीजन में जो यूएस है वो तिब्बत को सपोर्ट करेगा। तिब्बत के लोगों को जो फंडामेंटल रिलीजियस राइट है कि हमारे को अपना दलाई लामा चुनने का अधिकार होना चाहिए, यूएस ने बोला कि मैं उस पूरे राइट को इंश्योर करूंगा और चाइनीज इंटरफेरेंस में इसमें बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मसला है जहां पे यूएस जो है तिब्बत के लोगों का जो राइट है, रिलीजियस राइट है अगला दलाई लामा चुनने का, यूएस उसे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा यहां पे मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट और बता दूं कि चाइना जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहा है कि मेरे को दलाई लामा चुनना है, तिब्बत को नहीं चुनने दूंगा, मैं चुनूंगा। बेसिकली तिब्बत जो है वो चाइना का एक प्रोविंस है और तिब्बत कहता है कि मेरे को चाइना से आजादी चाहिए, मेरे को चाइना में नहीं रहना। तो अब क्या हुआ, यहां पे एक मूवमेंट शुरू होती है तिब्बत में कि हमारे को एक सेपरेट कंट्री चाहिए, हमारे को चाइना के साथ नहीं रहना, हमारे को अलग से एक देश चाहिए। इस पूरी मूवमेंट के जो लीडर हैं वो दलाई लामा है। मैंने आपको क्या बताया कि तिब्बतियन बुद्धिज्म के जो लीडर हैं वो दलाई लामा है। तो ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है कि तिब्बत को चाइना से सेपरेट किया जाए, तिब्बत को एक सेपरेट कंट्री में बनाया जाए, ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है दलाई लामा लीड कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, चाइना ये कहता है कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, दलाई लामा जो हैं वो चाइना को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा चाइना का एलिगेशन है। तो इसलिए चाइना ने बोला कि अगर मैं अगला दलाई लामा चूज करूंगा तो वो जो नए दलाई लामा होंगे वो तिब्बत की डिमांड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर तिब्बत में से ही कोई दलाई लामा उठ के आते हैं तो वो तिब्बत की डिमांड करेंगे, चाइना को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता चाइना डिवाइड हो, इस वजह से चाइना ने बोला कि जो अगले दलाई लामा होंगे वो चाइना से आएंगे, वो तिब्बत वाले प्रोविंस से नहीं चुने जाएंगे। तो इस बात को लेकर पूरा का पूरा मसला है जहां पे यूएस ने सपोर्ट एंड पॉलिसी एक्ट पास करा और ये बोला कि तिब्बत के लोगों का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अपने दलाई लामा को चुनने का और यूएस पूरे तरीके से उसे सपोर्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। सवाल उठता है कि इस पूरे के पूरे मसले में इंडिया की क्या भूमिका है। सबसे पहले मैं यहां पे आपको एक बैकग्राउंड बता दूं हिस्टोरिक। तो बेसिकली क्या हुआ था, 1959 में तिब्बतियन रेवोल्यूशन होता है। तिब्बतियन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि तिब्बत के लोग अपराइजिंग करते हैं, रिवोल्ट करते हैं कि हमारे को अलग देश चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत से तिब्बतियंस इंक्लूडिंग दलाई लामा चाइना की आर्मी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं, पर्टिकुलरली धर्मशाला में। वो लोग क्या करते हैं, धर्मशाला में अपना एक एग्जाइल बना लेते हैं। मतलब कि जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट तिब्बत से भाग के इंडिया आए उनको भारत सरकार ने धर्मशाला में सेफ और सिक्योर जगह दे दी कि ठीक है आप लोग यहां पे रह लो जब तक कि आपको चाइना से खतरा है। उस टाइम पे जब 1962 की वॉर होती है इंडिया और चाइना के बीच में, उसका काफी बड़ा बैकग्राउंड ये था कि चाइना को गुस्सा आया कि इंडिया ने तिब्बतियन बुद्धिस्ट को, जो कि सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, जो कि चाइना को तोड़ना चाहते हैं, उनको भारत सरकार ने शेल्टर क्यों दी। अच्छा अब मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने उन्हें जो शेल्टर दी थी वो इसलिए दी थी कि उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर हम उन्हें चाइना के हवाले छोड़ देते तो चाइना उनको ब्रूटली ऑपरेस करता, उनकी मार पिटाई होती और कईयों की डेथ भी हो जाती। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन प्रिवेंट करने के लिए भारत ने
अपने मॉरल हाई ग्राउंड के अंडर तिब्बतियन बुद्धिस्ट को जगह दी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में, जहां पे वो आज भी रहते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो तिब्बतियंस धर्मशाला में रह रहे हैं, हमारे इंडिया में जो तिब्बतियंस रह रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम इस यूएस के कानून को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, हम इस कानून के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। तो यहां पे चाइना के मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर ये तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, अगर वो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं भारत सरकार तो इसके पीछे नहीं है, कहीं भारत सरकार चाइना में इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट नहीं करना चाहती, कहीं भारत सरकार चाइना में डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट करना चाहती। चाइना और इंडिया के बीच में ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंशन चल रहे हैं। अगर ये वाला मसला और ज्यादा तूल पकड़ता है और तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो है धर्मशाला में रह रहे हैं वो और ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस बिल को, तो हो सकता है कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बढ़ जाएंगी। चाइना को लगने लगे कि भारत सरकार जो है तिब्बतियन बुद्धिस्ट को मोटिवेट कर रही है चाइना के खिलाफ रिवोल्ट करने से। तो यहां पे जो पूरा का पूरा कानून पास हुआ है और जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो धर्मशाला में रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने जो इसे सपोर्ट करा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के बीच में यहां पे टेंशन्स बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको एग्जाम में और इंटरव्यू में यही बोलना है कि इंडिया जो है वो पंचिल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, हम किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो तिब्बत का मामला है वो चाइना का इंटरनल मैटर है, और जो यूएस ने बिल पास करा वो यूएस का इंटरनल मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। तो क्या पास करा यूएस ने और क्या बोला तिब्बतियंस ने, हमारे को उससे मतलब नहीं है, हम दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। चाइना ने क्या बोला, तो चाइना ने बोला कि ये जो यूएस ने कानून पास करा है ये इंटरफेरेंस है चाइना के इंटरनल अफेयर्स में, और हम इस कानून को पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है इस बिल की वजह से यूएस और चाइना में टेंशन्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर धर्मशाला में कुछ ज्यादा मसला होता है तो चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। हमारा अनअकैडमी पे डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें आपको रोज के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स पे। 20 मिनट का टेस्ट होता है, 40 मार्क्स का। क्वेश्चंस आर सेटअप बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, और इसका सोल्यूशन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा। साथ के साथ डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। सो अनअकैडमी की आप डाउनलोड करिए और उसमें रजिस्टर करिए फ्री टेस्ट सीरीज के लिए, दैट इज द T20 डेली करंट अफेयर्स।